चलिए इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 19 नंबर से आगे की सवाल देखते हैं। 19 नंबर में तो सवाल दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है और थीटा लेस देन ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना। यहाँ सवाल देखेंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे, तो दोनों तरफ बराबर के अंदर और बराबर के बाहर हम लोग 1 से गुना कर लेंगे। साइन थीटा में भी 1 से गुना कर देंगे और बराबर के बाहर कॉस थीटा में भी 1 से गुना कर देंगे। तो यह 1 के साथ कॉस थीटा जो है गुना के रूप में वह बराबर के अंदर आएगा, तो यह हो जाएगा भागा के रूप में। तो यह हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1/1। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर शुरू होता है टेन थीटा 1/1। यहाँ पर लंब बराबर भी 1 हुआ और आधार बराबर भी 1 हुआ। तो हमको निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो लंब का स्क्वायर, लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, आधार भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 2 होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको रूट 2 में ही छोड़ देंगे। अब हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण P बटा एच। तो P का मान 1 है, H का मान √2 है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान यहाँ 1 है, कर्ण का मान √2 है। और साइन थीटा में यहाँ पर साइन थीटा बराबर √2 जो है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ जो है साइन 90 यानी यह हाँ साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अर्थात अब यहाँ पर हम लोग साइन 45 डिग्री बराबर √2 होता है और इसको अगर इसमें डिपुट करेंगे तो यहाँ 1/√2 के जगह पर लिख, जैसे यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन 45। ठीक, साइन को हम कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। उसके बाद 20 नंबर का सवाल देखते हैं। 20 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 21 नंबर का सवाल देखते हैं। 21 में दिया हुआ है कि यदि टेन थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल अंडर रूट बटे n है, यदि टेन थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल अंडर रूट बटे n है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना। साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात करें। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर जो दिया हुआ है यहाँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल अंडर रूट बटे n, तो यह हो गया p बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल अंडर रूट, p बराबर हो गया n। तो यहाँ से h बराबर जब हम निकालेंगे तो h बराबर यह सूत्र हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के होल अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पूरे का होल अंडर रूट। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पूरे का होल अंडर रूट, यह माइनस प्लस कैंसिल, तो m स्क्वायर का वर्गमूल m होगा। तो अब हमको निकालना है साइन थीटा। तो हम लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर p बटे h। तो जहाँ p बराबर है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का अंडर रूट, m का मान या h का मान m है,
उसके बाद हमको निकालना कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है b बटा एच। तो जहाँ b का मान n है और h का मान m है, यह इसका आंसर होगा। चलो 22 का 1 नंबर का सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अर्थात हम लोग इससे पहले पढ़े थे, त्रिकोणमितीय राशि जो होता है वह अनुपातिक राशि 6 होता है, जिसमें किसी एक का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो अन्य का हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो वही सवाल फिर इसको दोहरा दिया है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 2, और हम बताएं कि अगर किसी संख्या के नीचे में कुछ नहीं है तो अपने से उसमें 1 डाल दिया जाता है। अब यह आ गया 2/1। तो हम लोग यह जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, जहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा 2 और आधार बराबर हो जाएगा 1। तो इसीलिए लंब बराबर हम लोग लिख सकते हैं p बराबर √3। क्यों? तो कर्ण का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में से घटेगा 3 होगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखेंगे साइन थीटा, p बटा h होता है। तो p का मान यहाँ पर √3, h का मान 2। cos थीटा बराबर होता है b बटा h। तो b का मान यहाँ से 1 और h का मान 2। tan थीटा p बटा b। तो p का मान यहाँ पर जो है √3 है, अब b का मान 1 है। उसके बाद cot थीटा, tan थीटा का अपोजिट हो जाएगा, यह √3/1 है तो यह हो जाएगा 1/√3। उसके बाद सेक दिया हुआ कौसेक निकालना। तो हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे कि कौसेक थीटा जो है साइन का उल्टा होता है, या नहीं तो कौसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर कर्ण का मान 2 है और लंब का मान √3 है। अब इसको अगर देखेंगे तो यह साइन का अपोजिट है, साइन √3/2 है तो कौसेक जो है 2/√3 आ गया। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि साइन का अपोजिट कौसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। किसी 3 का मान अगर याद रहेगा तो 3 यह अपने से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 22 का 2 नंबर का सवाल बन जाएगा, 23 नंबर का सवाल बन जाएगा। अब हम 24 नंबर के सवाल देखते हैं टैब 3 में। और जो वीडियो मतलब सवाल समझ में नहीं आए या नहीं बने, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल का नंबर दे करके कमेंट कर दीजिएगा, तो अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करके भेजेंगे। 24 नंबर में सवाल है tan a बराबर √3/2। tan a बराबर √3/2 है तो यहाँ से हमको साइन a प्लस कॉस a का वैल्यू निकालना। साइन a प्लस कॉस a, तो यहाँ से पहले हम यह दिया हुआ tan a बराबर √3/2, तो यहाँ लंब बराबर √3 हो गया और आधार बराबर 2 हो गया। इससे अगर हम कर्ण निकालेंगे तो यह हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर पूरे का होल अंडर रूट। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा √7। अब निकालना है हमको साइन a प्लस कॉस a। तो साइन a प्लस कॉस a, तो साइन a बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान √3 है, √3 बटा कर्ण √7। उसके बाद प्लस कॉस a आधार बटा कर्ण, आधार का मान यहाँ पर 2 है और कर्ण का मान √7 है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस √7 बटे नहीं सॉरी 2 प्लस √3 बटे √7। इसका इतना आंसर आएगा। इसी तरह से 24 का 2 नंबर, 24 का 3 नंबर बन जाना चाहिए। अब हम 25 नंबर का सवाल देखते हैं। 25 में दिया हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है,
यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तब 25 के 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक नंबर का सवाल पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अर्थात यह सूत्र पर टूट गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b के जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर करेंगे, फिर बटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग सूत्र पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा होता, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा, और सूत्र पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ स्क्वायर है तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 49/64 इसका रिजल्टेंट होगा। चलिए अब इसी तरह से 25 के 2 नंबर में सवाल दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। अभी भी हम लोग 25 के 1 नंबर में भी कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान निकाले हैं, और यही सेम टू सेम सवाल है 25 के 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा, जहाँ पर कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है। तो 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये जो है 64, मतलब 49/64 इसका रिजल्टेंट आएगा। और नेक्स्ट सवाल के लिए हम लोग अगले वीडियो में आएंगे।